अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा है कि पीटीआई के जितने भी चाहने वाले हैं उनके ऊपर बिजली बन के गिरी है। वो ऐसा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच था जिसने फ़ैसला देना था इमरान खान को फ़र्द जुर्म आयद करनी है कि नहीं तौहीन अदालत के केस में। कहा यही जा रहा था कि अगर पिछले भी जब उनकी पेशी थी उस पर अगर वो जो उनकी मुकालमा हुआ विद जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ, तो उसमें भी अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो केस उसी दिन ख़त्म हो सकता था। ये राजी क्वेश्चन था सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी का कि हम जो कह रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो सामने बंदा है वो उसको मान लें। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, अब उन्हें बहुत से लोगों ने समझाया, मीडिया के ज़रिए मैसेज दिया गया कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले भी जवाब जमा करवाया और फिर आज जवाब जमा करवाया गया। आज उनकी पेशी थी, फुल बेंच था। कुछ जज साहबान नए भी आए बैठे थे और इनमें से एक जज वो भी हैं जो कि कुछ अर्सा पहले तक जियो के एक प्रोग्राम में बैठते थे और उसमें काफ़ी वो क्रिटिक होते थे इमरान खान पे। ये एक फैक्ट है, इसमें कोई किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, ये एक फैक्ट है। तो आज नाजरीन उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और उनको प्रॉपर जो है वो 22 क्या कहते हैं सितंबर को बुलाया जाएगा और फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। आज फ़ैसला दे दिया गया। जैसे ही नाज़रीन ये फ़ैसला आया उसके बाद जो सबसे मेन बात ये थी कि अब ज़िमनी इलेक्शंस का क्या होगा, कि इन्होंने 22 सितंबर को इमरान खान को दोबारा बुलाया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए और 25 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। तो पहला सवाल यही था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे अब, क्योंकि खान साहब तकरीबन तमाम हल्कों से लड़ रहे हैं इलेक्शन, जिसमें तकरीबन 9 हल्के शामिल हैं। तो कुछ देर बाद ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसकी वजह से सैलाब की वजह से जो इंतज़ामात हैं वो कर नहीं पाएंगे, लिहाजा इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाते हैं। तो ना ये एक इमरान खान साहब जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन जीते सूबाई हल्के के, अब कौमी असम्बली में वो 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे और जो मोमेंटम बन रहा था वो ऐसे था कि वो मज़ीद प्रेशर बिल्ड करेंगे। उसके लिए जो ओपोनेंट हल्के हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून ख़ास तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ और हल्के, उनमें यही था, एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि अगर ये कौमी असम्बली के 9 में से 7 इलेक्शन भी इमरान खान हल्कों से जीत जाएँ तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अदारों पे और कौमी गवर्नमेंट पे कि वो फ़ौरन से पहले इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये प्रेशर उसके लिए था कि इस प्रेशर को किसी तरीके से रिलीज़ किया जाए। और ये आपके सामने पहले एपिसोड आ गया है कि अब खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं। अब जो खान साहब बैक टू बैक पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे थे, अवाम का बहुत जोश खरोश था, अवाम भरपूर तरीके से आ रहे थे, वो नाज़रीन अब रुक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी, नेक्स्ट प्लान क्या होता है। अब कोर्ट जो है, बाल जो है वो इमरान खान की कोर्ट में है कि वो उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं आज के जलसे में, जो आज जलसा होने जा रहा है। बहुत अहम जलसा है। अब देखें उसमें खान साहब क्या बोलते हैं और इसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं जो उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। नाज़रीन, ये मेरा आज प्रोग्राम करने का नहीं था। मेन मैंने जो प्रोग्राम आज करना था वो था जी, मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है, बहुत ही सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक साहब से। उनका इंटरव्यू किया रऊफ़ क्लासरा साहब ने और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे उस मुलाकात से मुतल्लिक। लेकिन अभी कुछ जगहों पे कुछ तशनगी सी रह गई, तो हमने कहा जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो जिस्ट है उनका वो हम आपको बताते चलें। जो सबसे पहला क्वेश्चन ज़हन में आता है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने पूछा कि क्या मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और क्या इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। तो मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि क्योंकि अभी रिफॉर्म्स होने जा रही हैं अदलिया से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, उसमें इक़दाम ऐसे किए जाएंगे जो कि फेवर में हों मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के। जब वो सब चीज़ें हो जाएंगी, कौमी असम्बली से प्रूव हो जाएगा, अदलिया को उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ओनली देन वापस आएंगे। उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वापस आने का पाकिस्तान कोई प्रोग्राम नहीं है। जब नाज़रीन वो कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो अखलाकन ये क्वेश्चन बनता था मोहम्मद मालिक साहब से कि वो करते कि मियां साहब, पाकिस्तानी अवाम जो है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप जो हैं वो आए थे एक बीमारी की वजह से और आपने कहा था जी 6 से 7 हफ्तों के बाद आप वापस आ जाएंगे। चले, अब आपका पॉलिटिकल एक बन गया है, वैक्यूम था, आपने फिल किया है और अब आप वापस आना चाह रहे हैं।
तो वो क्या था, उसका जवाब आपके पास क्या होगा पाकिस्तान अवाम को देने के लिए। तो उस यो क्वेश्चन भी नहीं किया। होता ये है कि नाज़रीन बहुत से कम एंकर्स हैं, मोहम्मद मालिक साहब उनमें से एक हो जाएंगे जो ब्लंटली क्वेश्चंस कर लेते हैं। खान साहब से भी कर लेते हैं, मियां मोहम्मद नवाशी से भी कर लेते हैं, शबाशी से भी कर लेते हैं और जरदारी साहब से भी कर लेते हैं। तो लेकिन इस मौके पर ना पूछना, एक तो वो मेहमान थे मियाँ साहब के, और दूसरा ये था कुछ और लोग भी बैठे होंगे जिस पे ये सवाल मुनासिब नहीं था, उस पर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती थी, तो या कोई जवाब ना दिया जाता इस पर। लेकिन अवाम के जहन में ये सवाल ज़रूर था कि मोहम्मद मालिक साहब को ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था। एनीवे मालिक साहब ने ये ज़रूर बता दिया कि अभी उनका आने का किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरा बड़ा अहम सवाल था, क्या मियाँ मोहम्मद नवाशी खुश हैं शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से और मिफ्ता इस्माइल से। तो उस पर भी उन्होंने बड़े क्लियरली अंदाज में कहा कि शहबाज शरीफ से तो बहुत खुश हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल में थी, और लेकिन वो मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं है कि उन्होंने कुछ पिक्चर और दिखाई थी प्रेजेंटेशन में मियाँ नवाज शरीफ को, सागदार को, कि सिर्फ इतना जो है हम पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, दोबारा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद वक्फों से बढ़ते रहे, जिस पे वो खुश नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने ये भी मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि बहुत हो सकता है कि उनको सेनेटर भी ना नामज़द किया जाए पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से, क्योंकि अगर इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बढ़ाना है, लंबे अरसे तक चलाना है मिफ्ता इस्माइल को, तो उनके लिए सेनेटर बनना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा लग ऐसे रहा है कि शायद वो उम्मीदवार ना बन सकें। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये भी कहा कि सागदार भी हैं, जो भी हैं वो भी शायद वापस नहीं आएंगे, बहुत जल्द पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई। फिर रिफॉर्म्स का हमने जिक्र कर दिया। फिर एक बड़ी अहम बात की उन्होंने कि 23 मई को मियाँ मोहम्मद नवाशी ने शहबाज शरीफ से कह दिया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें, हम इतना जो बोझ है बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का नैरेटिव है वो भी अवाम में मकबूलियत नहीं ले रहा, और दूसरा जो है गवर्नमेंट बिल्कुल मकबूलियत नहीं हासिल कर रही, बल्कि उल्टा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और ये होता है जब कोई गवर्नमेंट में होता है, उसने जब IMF की डील ली हुई है तो आपने प्राइसेस बढ़ानी है, तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इमेज जो है वो डाउन जा रहा था। कल को इलेक्शन आ जाते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अभी ज़िमनी इलेक्शन में देखा सूबाई में कि उसी का रिएक्शन था, अवाम ने दिखाया कि वो वोट नहीं ले सके और उनके उम्मीदवार हार गए। जल्द इलेक्शन होती हैं तो वो शायद इसमें ना ले सकें, लिहाजा हम जल्द इलेक्शन में जाते हैं। लेकिन उनका कहना था कि खान साहब ने उसी दिन जिस दिन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी, लास्ट रात को जलसा था पेशावर में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इनको जल्दी असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, इनको जल्दी रुखसत हो जाना चाहिए। तो वो फिर उन्होंने लगा कि अगर असम्बली तोड़ देते हैं शहबाज शरीफ अगले दिन, तो वो यही होगा कि शायद उन्होंने जो खान साहब का थ्रेट था उसके अंडर प्रेशर में आके ये कर दिया, तो लिहाजा उन्होंने फ़ौरन वो फैसला वापस लिया। और खान साहब जो जल्द इलेक्शन का कह रहे थे और असम्बलियाँ तोड़ने का कह रहे थे, वो जो है उनका नैरेटिव शायद हिट हो जाता, लेकिन उनकी अपनी वो स्पीच की वजह से जिसमें उन्होंने थ्रेट किया था गवर्नमेंट को, वो फैसला वापस ले लिया। एक तो उन्होंने बात ये बड़ी डिटेल से बताई। अब नाजरीन क्या सिचुएशन बनने जा रही है, इस पर हम थोड़ा सा नतीजा ये लेते हैं कि हम डिफरेंट लोगों से पूछा, पाकिस्तानी कौम से पूछा, तो उनका यही कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त नज़र आ रही थी, इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है ये डिसीजन दिया है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। कुछ लोगों का कहना है, अभी मैं इस पर रिसर्च मज़ीद करूँगा, कि उन तमाम हल्कों में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे कहीं भी कोई सैलाबी कैफियत नहीं थी। ये तमाम उन इलाकों में इलेक्शन थे जहाँ पे सैलाब का कोई असरात नहीं थे। फिर ये कहना कि सैलाब की वजह से नहीं इलेक्शन हो पा रहे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा कुछ लोगों का कहना ये था कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पे, हमज़ा पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई इतने अरसा से, और इमरान ख़ान पे आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है, यानी उसका सुना दिया गया है, 22 सितंबर को प्रॉपर उसको किया जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब नाजरीन देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठती है, और आज का जलसा बहुत अहम है। मियाँ नवाज शरीफ से कुछ और भी क्वेश्चन किए मोहम्मद मालिक ने, हम इंशाल्लाह कल अपने शो में आपको मज़ीद बताएंगे। एक तो खान साहब के जलसे का रिएक्शन देंगे क्या उन्होंने कहा है, और दूसरा कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मालिक साहब ने मियाँ नवाज शरीफ से किए, उस पर भी बात करेंगे। अपना और गिरदनवाज का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।